कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखते हैं भैया क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देखते हैं। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एंगल में हमने डिग्री निकाली थी। मैंने बताया था ना मैं आपको sin 90, cos 90, 45 और ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल एबीसी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि एक कोण 45 डिग्री का हो तो अन्य कोण भी 45 डिग्री का होगा। देखो अगर ये वाला कोण अगर 45 डिग्री का होता है तो ये बचा वाला भी 45 का ही होगा ना। कैसे भैया, भाई ये एक 90 है, ये 45 है, तो कर लो तीनों का सम, बराबर 180 आना चाहिए। तो ये क्या बचेगा, ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। मान लीजिए कि बीसी और ए बी कितना है, √2 है, तो एडी कितना आ जाएगा, ए। वही पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल के लगा सकते हो, ठीक है। अब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। भैया हम पिछले वाली स्लाइड में हमने ए बी बी सी ए सी सब निकाल लिया। अब इसके अनुपात देख लो। साइन 45 अगर हम करना चाहते हैं तो बीसी अपॉन में एसी होगा, ठीक है। तो बीसी हमारा जो निकल के आया था अपॉन में एसी करेंगे तो 1/√2 आएगा। cos 45 ए बी अपॉन में एसी होगा तो 1/√2 आएगा। tan 45 ए बी अपॉन में एसी होगा तो 1 आ जाएगा। cos 45 इसका साइन का उल्टा हो जाएगा तो √2, और sec 45 cos का उल्टा हो जाएगा तो √2, cot 45 tan का उल्टा हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो ये 45 वाला हमारा काम हो गया। 30 और 60 का देख लेते हैं। 30 और 60 का देखें अगर हम, तो एक समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, सारे क्या है, त्रिभुज जो है वो समबाहु है, ठीक है। मतलब सारे जो है वो बराबर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए बी बी सी और ए सी जो है, ए बी बी सी और ए सी जो है वो कितने हैं, 2a है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी 2a है ना। ये क्या है, 2a है ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये भी 2a है, ठीक है। जैसे ही हमने ये माना, फिर हमने क्या किया, एडी एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए तो हम कह देंगे कि बीडी जो है वो डीसी के बराबर है, ठीक है। ये आपको काम नहीं आने वाला है, मैं इसलिए आपको ऊपर ऊपर से फुर्ती से बता रही हूँ, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको प्रूव करने की। आपको सिर्फ जो है इनके आंसर्स याद करना चाहिए। पर एक बार फिर भी समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना आए, ठीक है। तो बीडी किसके बराबर हो जाएगी, डीसी के बराबर हो जाएगी। दोनों कितने हो जाएंगे, ए ए, ये 2a था तो आधे आधे हो जाएंगे। और एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, 60, मतलब ये 90 है। और मतलब ये समबाहु थे तो सारे एंगल 60-60 के होते हैं समबाहु में, तो कि भैया ये भी 60, ये पूरा भी 60 और ये पूरा भी 60। अब जैसे ही इसका लंब डाला तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। CAD और BAD, ठीक है। जैसे ये हुआ तो अब हम निकालते हैं 30 और 60 के। इसके लिए हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, ये वाले ट्राइंगल में AB, AD और BD की। तो हम ये मान लेते हैं कि भैया AB अगर 2a है और AD और BD कितना है, a√3, और ये कितना है, a। तो बस हमारी सारी साइड निकल गई। जैसे हमने सारी साइड निकाली तो हम साइन ए जो है BD अपॉन AD करके निकाल सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। cos 30 जो है वो AD अपॉन AB करके √3/2 आ जाएगा। tan 30 BD अपॉन AD करके 1/√3 हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएंगे, इन सब के उल्टे, ठीक है। तो इसकी एक पूरी टेबल मैं आपको बताऊंगी, वैसे ही ये भी सब क्या हो जाएंगे, सबके उल्टे, ठीक है। तो इसकी एक मैं टेबल आपको बताती हूँ। 0 डिग्री, अब बचे क्या, 30 देख लिया, 60 देख लिया, 45 देख लिया, बचे कौन कौन से एंगल, 0 और 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो यदि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक छोटा किया जाए जब तक वो क्या हो जाए, शून्य नहीं हो जाता। तो हम देखते हैं साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, tan 0 डिग्री कितना होता है, भाई इन दोनों का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही ये सब क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे, ठीक है। ये अपरिभाषित हो जाएंगे, ठीक। और वैसे ही अगर हम क्या करें, कोई सा एंगल छोटा है, इसको बड़ा बड़ा के इतना लेके गए कि वो कितना हो जाए, 90 का नहीं हो जाता, तब तक अगर हम करेंगे तो साइन 90 कितना होता है, 1, cos 90 होता है 0, tan 90 कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। इसकी ये मैं आपको बताती हूँ।
सारणी जो है, आपको अभी तक मैंने ये जो पूरा बताया, अगर नहीं समझ में आया हो, कोई परेशानी आई हो, तो आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है वैसे तो, और वो बहुत आसान सी चीज है। पहली बात तो कि आपको जो मैं अभी तक ए बी अपॉन में ए डी, जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाली चीज हम लगा रहे थे ना, कि हमको ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, उसमें खाली बस वो फॉर्मूले लगा दो, तो वही चीज उसके अंदर लगने वाली है। ठीक है, वो सिर्फ एक तरीका है आपको समझाने का, कि अगर मैं आपको सीधे ये सारणी बता देती तो आप कहते कि मैडम ये आपने कहाँ से निकाला, तो ये जो सारणी है ये उन तरीकों से निकाली गई है। ठीक है, लेकिन ये एक याद करने की चीज है कि भैया आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी आए कि ये कैसे आया है sin 60√3/2, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा लर्न करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। कि देखो साइन है, आप देखोगे तो इधर से चलेगा ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, cos से कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, यहाँ 0 है तो नहीं, ये 90 पे 0 हो जाएगा, ये 30 पे 1/2 है तो ये 60 पे 1/2 हो जाएगा, ये 45 पे 1/2 है तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये 60 पे √3/2 है तो ये 30 पे √3/2 हो जाएगा, ये 90 पे 1 है तो ये इधर 1 हो जाएगा। 10 है क्या हो जाएगा, 10, 0, 1/2, ये तो अलग रहेगा, 1/√3, 1 और √3, और ये अपरिभाषित। ठीक है, वैसे ही कोसेक तो क्या हो जाएंगे, इनके सबके उल्टे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी आती है कि भैया साइन कॉस टेन, हमको तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यही याद नहीं रहता कि किसका क्या है, तो देखो एक सिंपल सी तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम किसको मानते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं साइन को। ठीक है, उसके बाद हम किसको याद करते हैं, कॉस को, उसके बाद हम याद करते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज है, ऊपर ऊपर अगर ये सबके ऊपर नीचे कुछ आते हैं तो देखो याद रखना, ऊपर ऊपर क्या लिखना, पंडित बदरी प्रसाद, पंडित का पी, इधर बदरी का बी और प्रसाद का पी। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ये ना हमको स्कूल में ऐसे याद करवाया था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, मुझे अभी भी याद है ये चीज, तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा बस, फिर उसके बाद में ये अगर याद रह गए तो कोसेक सेक तो इनके सबके उल्टे होते हैं। ठीक है, वो भी याद रह जाए। उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ 90 है। ठीक है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी बी जो है वो कितना है, ए सी बीच वाला एंगल 30 डिग्री, भुजाएं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखो अपन कर सकते हैं, हमको किसकी, ए सी और बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। ए सी हमको दिख रहा है कि कर्ण है ना, एंगल इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, मतलब संलग्न वाली। ठीक है, ये क्या है, संलग्न वाली, और ये क्या है, सम्मुख वाली। ठीक है, ठीक है, ये है। तो अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, ये हमें दिया गया है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एक तो 10 लगा सकते हैं, इसका 10 अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में निकलता है, एक साइन में आता है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। ठीक है, तो ये दोनों हम निकाल सकते हैं इसके अनुपात से। 10C अगर मैं लगाती हूँ तो 10C कितना हो जाएगा भैया, सम्मुख वाला अपॉन में आधार वाला, सम्मुख कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। ए बी हमको दे रखा है 5 और ये क्या है बी सी। अब देखो 10C मतलब क्या है, 1030, एंगल सी कितना है 30, ये कितना हो जाएगा 5/BC। अब टेबल में जाना, टेबल जो सारणी थी उसमें देखना कि 1030 की वैल्यू कितनी होती है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3, तो यह आ जाएगा 5/BC। BC हमारा निकल के आ जाएगा, BC को ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC जो है हमारा निकल के आ जाए 5√3 सेंटीमीटर। अब आप दूसरा कोई सा भी लगा सकते हो, बेस और हाइपोटेनस से भी आप निकाल सकते हो, कॉस वाले से भी निकाल सकते हो, साइन से भी निकाल सकते हो। हम साइन से निकाल लेते हैं। साइन 30 कितना हो जाएगा, ये साइन 30 मतलब साइन से सीधे लिख रही हूँ मैं। साइन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। ए बी कितना दे रखा है हमको 5, ए सी तो हमको निकालना है। साइन 30 सारणी में जाओ और देखोगे अगर तो साइन 30 कितना आता है 1/2, कितना हो जाएगा 5/AC। AC कितना आ जाएगा, AC को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो BC हमने निकाल लिया और AC भी हमने निकाल लिया। अगला उदाहरण देखते हैं। 7वां उदाहरण हमें क्या कह रहा है, ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर और PR भी कितना है 3 सेंटीमीटर, PR कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर है। एंगल QPR और एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। एंगल QPR और PRQ ज्ञात करना है, निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है हमको, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन R अगर मैं लगाती हूँ, साइन R अगर मैं लगाती हूँ, ये निकालना है मेरे को। साइन R अगर मैं लगाती हूँ, PQ क्या है, ये और ये, मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस किसका होता है, साइन का, ठीक है। किसके लिए है ये, R के लिए है ना, R के लिए हमको पता बताया है, तो R भी हमको निकालना है, P भी हमको निकालना है। तो पहले R के लिए लगाते हैं। R के लिए अगर मैं लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 6 कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन R आ जाएगा ना, देखो साइन R आया कितना 1/2। तो 1/2 कौन सा एंगल होता है साइन का, 30 होता है ना। R कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब क्या, एंगल PRQ कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। अब हमको किसकी जरूरत है, ये वाले की, ये वाले की। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं सिंपल की, ये 30 आ गया और ये 90 है, तो सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल P जो है हमको निकालना है, एंगल Q हमारा 90 डिग्री है, एंगल R हमने निकाला 30 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल P कितना निकल के आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल PRQ जो है हमारा कितना आया 30 डिग्री और एंगल QPR जो है वो हमारा कितना आया 60, ठीक है। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हमें कह रहा है कि साइन A माइनस बी 1/2 है, कॉस A प्लस बी 1/2 है। A प्लस बी जो है वो 0 से 90 के बीच में, अगर दोनों कोण का आप योग करते हो तो वो कितना आता है 0 से 90 के बीच का आता है। A एंगल जो है वो बड़ा है B एंगल से, तो A एंगल और B एंगल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साइन A माइनस बी अगर हमको दे रखा है 120, मतलब ये समझ लो कि ये पूरा एक एंगल है। तो साइन का कौन सा एंगल 120 होता है, साइन का कौन सा एंगल 120 होता है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है 30 वाला, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल कितना है 30, मतलब क्या A माइनस बी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। A माइनस बी हमारा क्या आया 30 डिग्री। अब देखो और क्या दे रखा है हमको, कॉस A प्लस बी हमको क्या दे रखा है 1/2। तो भैया कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है, कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है 60 वाला ना। तो मान लो अगर ये पूरा एक एंगल है तो A प्लस बी कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो इससे क्या आ गया हमको A माइनस बी 30 मिल गया, A प्लस बी 60 मिल गया। अब हम तो दो वेरिएबल में तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको कर सकती हूँ A माइनस बी, ठीक है 1+2 कर दो दोनों इक्वेशन को। तो जैसे ही आपने 1+2 किया तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री और प्लस A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये क्या हुआ प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2A, ये तो दोनों उड़ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 2A अगर 90 डिग्री है तो A कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो A कितना आया 45 डिग्री। जैसे ही A 45 डिग्री आया तो A को किसको रख दो, किस में रख दो, वन इक्वेशन में रख दो, है ना, किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो अगर 1 में रखते हैं तो A कितना आता है 45 माइनस B कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री इधर और इसको इधर ले आएंगे 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा B। 45 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो B हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री,